स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न 6 में दिया हुआ है। एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर भवन बनाएंगे जो कि 30 मीटर ऊंचा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भवन है वो 30 मीटर ऊंचा है, इसलिए ए बी ये आपका भवन है। और जो लड़के की लंबाई है वो 1.5 मीटर लंबा है, तो इसको हम मान लेते हैं ये सी डी है। ये लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, लड़के की लंबाई है। अब ये कह रहे हैं कि जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब ये जो लड़का है जब शिखर को देखता है इस बिंदु डी से, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। ये आपका 30 डिग्री दिया है। लेकिन जब ये लड़का भवन की ओर जाता है, यानी ए बी आपका भवन है, भवन की ओर जाएगा तो ये कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब ये कोण 60 डिग्री हो गया अगर ये लड़का यहाँ से देख रहा है तब। मान लीजिए ये बिंदु ई है। अब आपको बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया, यानी डी ई दूरी आपको ज्ञात करनी है। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। ए बी भवन जो है इसकी ऊंचाई 30 मीटर है भूमि से। फिर आप देख सकते हैं सी डी एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर है। डी बिंदु पर ये लड़के की आंख है जिससे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। जब ये लड़का भवन की ओर जाता है तो ये कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री कोण हो जाता है। जब लड़का डी बिंदु से ई बिंदु तक भवन की ओर जाता है तो लड़के की आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब आपको ये बताना है कि वो लड़का भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। इसके लिए मान लेते हैं हम ये लड़का भवन की ओर x दूरी तक चल कर गया और ये जो EF दूरी है ये y के इक्वल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो DC है वो FA के बराबर होगी, यानी FA जो है वो DC के बराबर होगा, यानी 1.5 मीटर। यहाँ से हम FB निकाल सकते हैं। अगर हम AB में से FA को माइनस कर देंगे तो FB मिल जाएगा। तो हम FB निकालने के लिए AB में से FA माइनस करते हैं। AB यहाँ 30 मीटर है जबकि FA 1.5 मीटर है, तो इससे ये 28.5 मीटर हो जाएगा FB। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मान लिया कि DE जो है वो S के बराबर है और EF F Y के बराबर है, DE X के बराबर है और EF Y के बराबर है। ये Y मीटर है और DE जो है वो X मीटर है। अब आप देख सकते हैं आपको ये निकालना है कि ये लड़का है ये भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है, यानी X दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज BEF लेते हैं। त्रिभुज BEF में आप देख सकते हैं 60 डिग्री के सम्मुख भुजा जो BF है, FB है, ये लंब है। FB यहाँ पर 28.5 मीटर दे रखी है और जो EF है वो आधार है। तो लाल बटे कक्का से आपको पता है कि लंब बटे आधार 10 में लिया जाता है, इसलिए tan 60 डिग्री का मान लंब बटे आधार से हम निकाल सकते हैं। और लंब यहाँ पर दिया है FB के बराबर, जबकि आधार आपका EF है। FB यहाँ पर 28.5 सेंटीमीटर है जबकि EF जो है वो Y है। अब आप देख सकते हैं tan 60 डिग्री का मान √3 होता है बराबर 28.5 बटे Y। इसको हम 1 मान लेंगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का गुणा √3 से होगा, तो √3y बराबर 28.5। अब हम √3 से दोनों पक्षों में डिवाइड करेंगे तो y का मान 28.5 बटे √3 मीटर होगा। इसमें हम हर का परमीकरण भी कर सकते हैं। परमीकरण करने के लिए √3 से अंततः हर में गुणा करेंगे, तो ये √3 से हमने अंततः हर में गुणा कर दिया। अब आप देख सकते हैं अंश में जो 28.5 है √3 से गुणा होगा तो 28.5 √3 आएगा, और √3 को √3 से गुणा करने पर 3 आता है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 28.5 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है। 3 से डिवाइड करने पर 3 का पारा 3 9 27, 1 28, 1 को 5 15, 3 5 15, यानी ये y बराबर 9.5 √3 मीटर आएगा। अब आप x निकालने के लिए त्रिभुज BDF लेंगे। त्रिभुज BDF में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री के सम्मुख भुजा जो कि FB है ये 28.5 दी हुई है, और ये DF को हम x प्लस y ले सकते हैं। तो ये लंब और आधार tan में आता है, इसलिए हम tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे लंब बटे आधार। आप देख सकते हैं लंब यहाँ FB है जबकि आधार यहाँ DF है, और FB यहाँ पर 28.5 है जबकि DF जो है वो x और प्लस y के बराबर होगा। अब tan 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 होता है बराबर 28.5 बटे x प्लस y। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस y का गुणा 1 से होगा तो x प्लस y आएगा, और 28.5 का गुणा √3 से होगा तो 28.5 √3 आएगा। अब हम y का मान इस x प्लस y में रखेंगे तो s का मान प्राप्त होगा। इसके लिए हम y का मान इस समीकरण में रख देते हैं, तो x बराबर होगा 28.5 √3 माइनस y। इसमें y का मान रखेंगे तो 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 बटे 3। अब आप देख सकते हैं इसके बट्टे में हम 1 ले सकते हैं, और 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा तो एलसीएम यहाँ पर 3 ले लेंगे। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हैं यहाँ पर जो इनका एलसीएम होगा 1 और 3 का वो 3 होगा, और 3 को 1 से डिवाइड करने पर 3 आएगा। 3 को 28.5 से गुणा करेंगे तो 3 की गुणा 5 से होगी, 3 5 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 8 24 और 1 25 के 5 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, यानी ये 85.5 आएगा। और √3 माइनस 28.5 √3। आप देख सकते हैं जब 85.5 √3 में से 28.5 √3 को घटाया जाएगा तो क्या आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जब इसको हम घटाएंगे तो इसका मान 5 में से 5 घटेगा 0, और 15 में से 8 घटेगा 7, 7 में से 2 घटेगा 5, यानी 57 √3 बटे 3 आएगा। और 57 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 19 √3 मीटर मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं x की जो लंबाई है वो 19 √3 मीटर है, यानी जो लड़का है वो भवन की ओर 19 √3 मीटर तक गया है। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया था कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो हमने यहाँ पर AB एक भवन बना लिया। AB भवन की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है। अब इसके सम्मुख एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, जो CD है वो खड़ा हुआ है। अब बिंदु D से जो मीनार का शिखर है, खंबे का शिखर है B, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। जब ये लड़का भवन की ओर जाता है
x दूरी यानी E पॉइंट तक जाता है तो इस भवन के शिखर का, खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। हमको ये बताना है कि ये लड़का D बिंदु से भवन की ओर कितनी दूरी तक गया है, यानी DE हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर जो FA होगा वो CD के बराबर होगा, और CD यहाँ 1.5 मीटर जो कि लड़के की लंबाई है, इसलिए FA जो है वो भी 1.5 मीटर होगा। हम FA को अगर AB में से घटा देंगे तो FB प्राप्त कर लेंगे। तो FB प्राप्त करने के लिए AB माइनस FA किया गया है। AB आपका 30 मीटर है, जबकि FA आपका 1.5 मीटर है। 30 में से 1.5 घटाएंगे 28.5 मीटर आएगा। अब ये दूरी DE को हमने x माना है और EF को y मीटर माना है। आप देख सकते हैं त्रिभुज BEF में चूंकि 60 डिग्री के सम्मुख भुजा जो FB है वो 28.5 दी हुई है और EF y के बराबर है, तो हम tan का यूज कर सकते हैं क्योंकि tan में लंब बटे आधार होता है। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब जो है यहाँ पर FB होगा जबकि आधार आपका EF होगा। FB 28.5 है और EF y के बराबर है। अब tan 60 डिग्री का मान √3 होता है बराबर 28.5 बटे y। √3 को √3 बटे 1 लिख सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का y से गुणा √3y आएगा। 28.5 का 1 से गुणा किया 28.5 आया। अब दोनों पक्षों में √3 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से √3 हट जाएगा और राइट हैंड साइड में 28.5 बटे √3 मीटर आएगा। यहाँ पर हर जो √3 है इसका परमीकरण करने के लिए अंश तथा हर में √3 से गुणा किया गया है। तो अंश में 28.5 जो √3 से गुणा होगा तो 28.5 √3 आएगा और हर में √3 का √3 से गुणा होगा तो 3 आएगा। 28.5 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे, 3 9 27, हाथ से लगेगा 1 5 मिलके 15 होगा तो 3 5 15, यानी y बराबर 9.5 √3 मीटर आएगा। अब आप देख सकते हैं त्रिभुज BDF में अगर हम ये देखें 30 डिग्री के सम्मुख भुजा FB जो है ये लंब है और जो DF है ये आधार है, तो हम tan का प्रयोग करेंगे। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार यानी FB बटे DF, और FB जो है ये 28.5 दी है। DF जो होगा वो x और y का योगफल होगा यानी x प्लस y। अब tan 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 होता है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई का गुणा 1 से होगा, x प्लस वाई आएगा। 28.5 को √3 से गुणा करेंगे तो 28.5 √3 आएगा। अब आप देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 28.5 √3 में y को हम राइट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस वाई होगा और y का मान जो कि 28.5 √3 बटे 3 दे रखा है उसको हम यहाँ पर रख देंगे। अब इन दोनों में जो हर है 1 और 3 है तो इनका एलसीएम 3 आएगा। अब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 के 28.5 से गुणा करने पर 85.5 √3 आएगा। माइनस 3 को 3 से डिवाइड करने पर 1 आएगा, 1 को 28.5 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 √3 आएगा। अब 85.5 में 28.5 माइनस करेंगे तो 57 आएगा √3 बटे 3, और 57 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 19 √3 मीटर आएगा। यानी जो लड़का है वो भवन की ओर 19 √3 मीटर तक गया है। धन्यवाद।